तरफ, और वो है रूमा राणा जी। रूमा राणा जी से बात करते हैं और सुनते हैं उनकी जर्नी जर्नी के बारे में। वो एक हाउसवाइफ है और घर में उनके साथ उनके इन लॉज भी रहते हैं। अब देखते हैं कि वो इन लॉज के साथ रहते हुए कैसे अपने घर से ही अपने ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास। मतलब, हेलो। वेलकम रूमा राणा जी। अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या जर्नी रही है फॉरएवर में आने की और उसको बिल्ड करने की। जी, बताइए। क्यों ममता जी, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक बिजनेस भी करती हूँ फॉरएवर, जैसे कि आपको पता है, आपने ममता जी के चैनल पर देख ही लिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाउसवाइफ होने के साथ साथ आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, कैसे घर बैठे बैठे आप इनकम कर सकते हो, एक अच्छी इनकम। तो उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, अपने बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस। कि मैंने जब अपने जैसे ही मेरी मैरिज हुई थी, तो मैंने अपने घर से काफी अच्छी पढ़ाई की है। मैंने एमए किया है, एनटीटी वगैरह का डिप्लोमा भी किया है मैंने। जैसे ही मेरी मैरिज हुई थी तो इन लॉज बोलने लगे कि मतलब घर से बाहर नहीं जाना है आप, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो बट आपको प्राइवेट नहीं करनी है। तो उसके लिए मैंने कुछ एफर्ट भी लगाए, बट ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं हो पाया। तो फिर सबने बोला कि नहीं नहीं, आप प्राइवेट नहीं कर सकते, आप अगर गवर्नमेंट मिलती है तो कर लीजिए बट आप प्राइवेट नहीं तो उसके चलते चलते ही मैं मतलब घर में ही रहने लगी। तो इन लॉज की भी थी मेरे ऊपर जिम्मेदारी। फिर मेरे दो बच्चे भी हुए। तो इसके चलते मतलब मेरा सारा का सारा, मैं एक हाउसवाइफ बन के रह गई, बस अपना घर का काम करती थी। देन बट अंदर से ये एक होता था कि इतनी पढ़ाई की है और कुछ भी नहीं किया है, बस ऐसे घर बैठ के ये रोटी सब्जी ये सारा काम तो चलो कर ही रहे थे। बट होता है ना अंदर से कि हमारा कोई स्टैंड नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमने पढ़ाई क्यों की थी फिर। तो ये अंदर से हमेशा चलता रहता था। तो उसी के चलते चलते अब काफी टाइम हो गया था, शादी को 14-15 साल हो गए। तो उसके चलते चलते ही मुझे लगा कि मुझे, मैं ऐसा तो कोई काम कर सकती हूँ जो मैं घर बैठ के कर सकूं। फिर मैंने सर्च किया, तो जैसे ही मुझे इंस्टा से एक रील मिली तरुण अग्रवाल की, मुझे पता चला फॉरएवर के बारे में। देन मैंने सर्चिंग वगैरह की कि कैसा बिजनेस है, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी डिटेल मिली। देन मैंने इसको बिजनेस को ज्वाइन किया। तो इस बिजनेस को ज्वाइन मैंने अभी मतलब ऑब्जेक्शन भी आए घर वालों के कि नहीं नहीं, मार्केटिंग वगैरह में ऐसा कुछ नहीं है, मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं होता है, ना ही ये चलता है घर बैठे, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, इनमें बाहर भी निकलना पड़ता है, ये ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। बट जैसे जैसे मैंने सीखा, चीजों को समझा, मीटिंग्स वगैरह ली, तो पता चला कि आप इसको टोटली ऑनलाइन कर सकते हो और घर बैठ के आराम से इस बिजनेस को आप कर सकते हो, अपने मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हो। बट जरूरत है आपको अच्छे से लर्निंग लेने की। आपको लर्निंग तो जरूर लेनी पड़ेगी, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है उसकी आपको अच्छे से नॉलेज जरूर होनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को आगे ले जा पाओगे। तो मैंने अच्छे से लर्निंग वगैरह ली। तब मुझे पता चला कि हम इसको पूरा का पूरा ऑनलाइन कर सकते हैं ऑटोमेशन के साथ, जैसे हम लोग कर रहे हैं टीएलएफ के साथ। तो मतलब अब मुझे, और एक ये भी था कि मतलब जब मैं हाउसवाइफ थी तो मैंने अपना पूरा 100% दिया घर पे। बट 13-14 साल बाद अब मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब सबकी साइड से ऐसा हो जाता है कि भी तुम करते ही क्या हो पूरा दिन। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। जब ये कमेंट आता, फॉरएवर को क्यों ज्वाइन किया, फॉरएवर कोई और बिजनेस को क्यों नहीं ज्वाइन किया। फॉरएवर ज्वाइन करने के पीछे मेरा एक रीजन ये भी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी एक पहचान हो, लोग रेस्पेक्ट दें, मतलब एक नाम हो कि हाँ ये कुछ करती है। क्योंकि घर में भी सब बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 14-15 साल हो गए पढ़ाई से दूर है। तो मतलब सभी लोग कमेंट करते हैं तुम्हें आता ही क्या है। तो जब ये राइट। कमेंट के साथ नहीं जुड़ते हो ना, जब आप अपडेट नहीं होते हो चीजों के साथ, तो आप पीछे चले जाते हो बिल्कुल। घर का काम करते करते मैं कब पीछे चली गई, मुझे खुद ये रियलाइज हुआ कि मैं रियलिटी में जब मैं मिलती थी अपने रिलेटिव से, तो मुझे फील होता था कि रियली में मैं अपडेट नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ मिसिंग कर रही हूँ। मैं जी रही हूँ बट अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये चीज जो थी मुझे तंग करती थी। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि मुझे ऐसा तो कुछ करना है जिससे मेरी एक रेस्पेक्ट हो, जिससे मेरे बच्चे भी जाने कि हाँ हमारी मम्मी भी कुछ करती है, या उनको आता है कुछ। तो एक रेस्पेक्ट के मतलब पैसे तो सभी कमा लेते हैं, बट एक रेस्पेक्ट मेरे माइंड में थी कि मेरी एक रेस्पेक्ट हो, एक इमेज हो। उसको देखते हुए मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया है। तो जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी ऐसी हाउसवाइफ है
और ये सभी रिलेट कर पाएंगे जो हाउसवाइफ है, कि आप कितना भी काम कर लो, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं मेरा ये घर है, और ना वो घर तो गया मेरा मायके वाला, ये भी नहीं है। एक टाइम राइट, हर बिल्कुल किस के सही। साथ आता है, कितना भी आप कितना भी एफर्ट लगा लो, कितना भी सबके ऐसे बिल्कुल संस्कारी बहू बन के काम कर लो, बट एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा जब आपको ये रियलाइज होगा कि अगर आप इंडिपेंडेंट होते तो आपकी वैल्यू होती। तो इसलिए मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी, जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो घर में रहती है, उनको, उनके लिए, सभी के लिए मैसेज है मेरी तरफ से कि आप काम करिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप मतलब घर में किसी की देखभाल मत करो, काम मत करो, रोटियां मत बनाओ, नहीं करिए, बट आप कुछ टाइम अपने आप को भी दीजिए, इंडिपेंडेंट जरूर बनिए, बेशक से थोड़ा टाइम दीजिए, बट अपने लिए टाइम जरूर निकालिए, अपनी हेल्थ के लिए भी और वेल्थ के लिए भी। क्योंकि हम घर वालों की केयर करते करते कब अपनी हेल्थ खो देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम इतने लंबे टाइम हम उनकी केयर करते करते ना, हम इतने पागल हो जाते हैं कितनी बार तो, कि हमें खुद ही पता नहीं चलता, और वो एफर्ट हमारा फिर किसी भी काउंटिंग में नहीं आता है। एक टाइम बिल्कुल ऐसा आ सही कहा। जाता है कि वो एफर्ट आपका जीरो है। जीरो है। मोस्टली हस्बैंड भी यही सोचते हैं कि भैया करती ही क्या है पूरा दिन, एक थोड़ा सा घर का ही तो काम है। बट इसकी वैल्यू उन्हें ही पता चलती है, जो लोग इंडिपेंडेंट है ना, वो ही समझ सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ काम कर रही है, तभी लोग रेस्पेक्ट दे रहे हैं उसको, तभी वैल्यू है उस काम की भी। वरना घर वाले काम की भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप सुबह से रात तक लगे रहो, 11 बजे तक रात के। इसलिए मैं हर हाउसवाइफ को ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप कुछ भी करिए, बट इंडिपेंडेंट जरूर बनिए, अपने लिए स्टैंड जरूर लीजिए। अगर आप नहीं बाहर निकल सकते तो घर से ही करिए। और ये फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप घर से ही बिल्ड कर सकते हो अपने बिजनेस को, और एक बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। तो जो लोग भी घर पे बैठे हुए हैं फिलहाल, ये सोच रहे हैं भी करेंगे करेंगे करेंगे, उनके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्टेप उठाइए। स्टेप तो आपको लेना ही पड़ेगा, बट देखिए कि जब आप स्टेप ले लेते हो ना, उसके बाद क्या चेंज आता है आपको लाइफ में, ये आपको करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये मेरा, यही मेरी जर्नी थी और ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं सभी हाउसवाइफ को, सभी विमेंस को यही बोलना चाहूंगी कि आप अपने लिए स्टैंड जरूर लें, अपने अपनी रेस्पेक्ट के लिए, अपनी इमेज के लिए। कोई भी काम करे बट इंडिपेंडेंट जरूर बने। और ये फॉरएवर का एक बिजनेस ऐसी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब कर सकते हो, घर बैठे बैठे आराम से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ये कैसी अपॉर्चुनिटी है, एक बार आप इसको ट्राई जरूर करके देखें। तो मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच रूमा जी, आपकी जर्नी सुनकर बहुत गूज बम्स आ रहे थे मुझे भी। एक फीमेल होने के नाते घर के सारे काम हम सबको ही करने पड़ते हैं, चाहे हम जॉब करें चाहे हम ना करें तब भी। तो बहुत सारी हाउसवाइफ्स को ये इंस्पायर भी कर रही हैं। तो आपने सुना इनकी जर्नी के बारे में। तो कोई भी अगर इनके साथ बिजनेस करना चाहता हो तो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, रूमा राणा जी के नाम से ही है। हाँ जी, फॉरएवर रूमर आना के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो मेरे चैनल को। तो फॉरएवर रूमा राणा जी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, तो आप इनके चैनल पर जाइएगा, सर्च करिएगा, बहुत सारा कंटेंट भी मिल जाएगा आपको इनके चैनल पर। और इनके साथ अगर आप बिजनेस ज्वाइन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वहीं पे लिंक वगैरह दिए हुए होंगे। और इसके अलावा हमने ये भी जाना इनके बारे में कि कैसे 15 साल बाद इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की फॉरएवर में, और किस तरीके से अब ये सक्सेसफुली रन कर रही हैं अपने बिजनेस को। तो एक फीमेल के लिए या हाउसवाइफ के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। कि उनको बार बार वही डायलॉग सुनने को मिलता है कि भाई तुम करती ही क्या हो सारा दिन घर बैठ के। तो ऐसी ही एक और हाउसवाइफ हमारे साथ हमारे इसमें आज के इस गेस्ट पैनल में मौजूद हैं। तो सुनते हैं एक और जानवी थापा जी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुनते हैं उनकी भी जर्नी कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को फॉरएवर में बिल्ड किया है। तो जानवी थापा जी, मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने आपके जी। चैनल पर मुझे इनवाइट किया। और आज है वुमेन्स डे, तो आप सभी को यहाँ पे पैनल में जितने भी वुमेन्स हैं सभी को हैप्पी वुमेन्स डे फर्स्ट ऑफ ऑल। और हाँ, बोलो। जैसे कि हाँ, जैसे कि सभी ने अपने अपने जर्नी शेयर की है ना, सबके अपने अपने मतलब सबके अपने अपनी जर्नी होती है, सबकी डिफरेंट होती है जर्नी लाइफ में, है ना। तो मेरी भी कुछ ऐसी जर्नी है जो मतलब स्टार्टिंग में मैं एक ऐसे लेडी मतलब लड़की थी। जैसे मैं कॉलेज लाइफ में बताऊं कि बहुत साई टाइप, किसी से ज्यादा नहीं बोलना,
अगर कोई कुछ बोल भी दे तो वहां से हंस के निकल जाना, या फिर कोई दो चार जन बात कर रहे वहां पे खड़े होके मतलब बस उनकी बातें सुनते रहना, अपना कोई स्टैंड था ही नहीं, है ना। तो कई बार मुझे लोगों के सामने खड़े होने में भी थोड़ा सा वो लगता था, अनकंफर्टेबल फील होता था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्या आंसर करूँ कोई चीज पे, है ना। तो इस तरह से काफी लो कॉन्फिडेंस में अपना फील करती थी उस टाइम। और वैसे पढ़ाई वगैरह अच्छा ही था, और ट्वेल्थ के बाद से ही अपनी खर्चे निकालने थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी ट्यूशन के थ्रू, ट्यूशन वगैरह लेती थी। उसके बाद एक टाइम रहता है, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जॉब के लिए भी ट्राई किया और प्रिपरेशन भी करी, लेकिन कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। फिर शादी हो जाने के बाद क्या होता है कि लेडीज भूल जाती है सारी चीजें और बिल्कुल। मस्त हो जाती है अपने मैरिज लाइफ में, है ना। तो उस टाइम मतलब वो इतना ध्यान नहीं रहता फिर करियर वगैरह का, ऐसा कुछ कि हम कुछ अभी करें, या फिर वो थोड़ा माइंड से हट जाता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाने के बाद वो थोड़ा हम साइड कर देते हैं, अपने आप खुद को साइड करने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, दूसरे को प्रायोरिटी देने लग गए और अपने आप को पीछे छोड़ने लगे, ऐसा होता है। और लेकिन ये है कि मैं हमेशा ही जब स्टडी भी करती थी तब कुछ ना कुछ साइड लर्निंग, जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह ना, ये सब सारी चीजें मैं सीखती रहती थी वो करते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब किसी में भी कोई कंप्लीट एक वो नहीं पाया। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन अब टीचिंग की उसमें जाऊंगी तो उसके लिए भी बीएड डीएलएड ऐसा कुछ चाहिए होगा, है ना, एक्स्ट्रा कोई डिग्री चाहिए होगी, वो थी नहीं। जैसे कि ग्रेजुएट फिर अप्लाई किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं, बस सारे जितने भी पढ़ाई करी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, और डीएलएड की भी डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है, अलमारी में सजी हुई है, और उनका कोई काम नहीं है। फिर ये हुआ बच्चे को, अब बच्चा छोटा था उस टाइम किया, फिर कुछ टाइम बाद फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में जॉब करते हैं, तो फिर हम इधर शिफ्ट होने की सोचने लगे, बच्चों के स्कूलिंग का टाइम हो गया था तब तक। और ऐसे में फिर हम आ गए लॉकडाउन के टाइम में ग्रेटर नोएडा। जैसे ही ग्रेटर नोएडा पहुंचे, अगले मंथ से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो फिर वही कुछ ना कुछ दिमाग में तो चलते रहता है ना, हम अगर कुछ कर नहीं रहे हैं फिर भी कहीं ना कहीं हर लेडी ये फील कर सकती है, कुछ ना कुछ हमारे माइंड में तो चलता ही रहता है, हम लेकिन हम उस चीज को इग्नोर करते हुए चलते हैं, है ना। हमेशा हम अपने जो भी थॉट हमें अपने लिए कुछ करना, तो उसको हम प्रायोरिटी नहीं देते, इग्नोर करते हुए चलते हैं, तो थोड़ा सा वही था। फिर वैसे लॉकडाउन के टाइम में सारे जॉब वगैरह तो बहुत सारे लोग चले भी गए थे, है ना, सारे घर के अंदर बंद हो गए थे, तो वैसे में क्या ऑनलाइन जॉब का एक ऑप्शन खुलना खुलने लगा, है ना। तो वैसे में मेरी जैसे मैं डीएलएड जब कर रही थी, वहां पे एक थी मेरी फ्रेंड नोन, तो उनकी तरफ से मेरे को कॉल आया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। हम्म। तो फिर मुझे तो था ही कि हाँ कुछ करना है, लेकिन बहुत ज्यादा वो मैंने नहीं किया कि ना नहीं करना, ये है वो है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने समझा उस चीज को, देखा, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। फिर बहुत चीजें सीखने को मिली वहां से, बहुत अच्छा लर्निंग भी मिला और अच्छा था, लेकिन कुछ फिर मेरी बेटी होने वाली थी, कुछ इशू मेरा हो गया, तो उसकी वजह से फिर मैंने उस चीज को लीव कर दिया, है ना। फिर आ गई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर बच्चे को देखना, क्योंकि प्री मेच्योर मेरी बर्थ, बेटी की बर्थ हुई है, और 7.5 मंथ में उसका जन्म हुआ है। तो फिर इसको प्रायोरिटी मैंने, हाँ जी, तो फिर बच्चे को प्रायोरिटी देना था मुझे, इसीलिए फिर मेरा वो रुक गया। रुकने के बाद फिर मैं तभी से तरुण सर को फॉलो करने लग गई थी। तरुण सर को फॉलो करने लग गई थी, तो फिर एक दिन वही जैसे होता है ना कि सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, वहां पे फिर मैंने 90 मिनट का वेबिनार मैंने वहां पे देखना स्टार्ट किया, तो फिर वहां से एक मैम कनेक्ट हुई मेरे से, तो मैम कनेक्ट हुई, फिर मैम के थ्रू मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, तो इस तरह से मेरे लाइफ में फॉरएवर आया। और बहुत अच्छा मैं यहाँ पे लर्निंग ले रही हूँ, मैं अपना कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर, और साथ साथ में अर्निंग भी हो रही है, तो बहुत मजा आ रहा है, और घर बैठे कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे मेरे बच्चे हैं दो, इनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि हस्बैंड जॉब चले जाते हैं और इनको संभालना मुझे है ना। तो बिल्कुल क्या होता है कि जॉब के लिए प्रॉब्लम, फिर हम बच्चे को कहाँ छोड़ेंगे, ये चीज रहता है ना। तो अभी ऑप्शन है ऑनलाइन करने का, तो हम इतना ज्यादा ही बाहरी सिर्फ जॉब करने की क्यों सोचे, है ना। और जॉब में भी ट्रेवलिंग वगैरह का भी इशू रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, तो हम घर बैठे करने का हमें ऑप्शन इतना अच्छा मिल रहा है, फॉरएवर दे रहा है, उसके साथ सीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम है हमारे साथ, और यहाँ पे इतनी अच्छी कम्युनिटी है कि आपको हर तरह से गाइड किया जाता है, सपोर्ट इतना अच्छा मिलता है, एक दूसरे को हम इतना कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तो मतलब ग्रोथ तो बहुत बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, बस जरूरत है आपको एक
डिसीजन पावर आपका होना चाहिए, डिसीजन लेने की एक पावर आपके अंदर है, तो बिल्कुल आप एक डिसीजन ले जाएंगे। तो फिर डिसीजन लेके एक बार जब एंटर कर जाएंगे ना आप, तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर मैं तो उन सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता लाइफ में क्या करना है, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे में भी कई बार ऐसा रहता था, मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रोफेशन को चुनूं, किस लाइन में जाऊं, है ना। इस तरह से काफी कंफ्यूजन मेरे मन में रहता था। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया तो वहां से मेरा कंफ्यूजन है वो क्लियर होने लगा धीरे धीरे। मुझे अपनी एक गोल मैंने सेट करना, मतलब आ गया मुझे अपना गोल सेट करना, मैं अपना विजन को क्लियर कर पाई, अपने वाई को क्लियर कर पाई। इस तरह से अगर आप कहीं स्टक भी फील कर रहे हो ना, एक बार आप डिसीजन लेके देखो, आप बहुत अच्छा यहाँ पे वो कर सकते हो, और बहुत अच्छा आपको मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको लाइफ में करना क्या है, जो मुझे मिली है। और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपने वर्क को। और जैसे पहले हम टीवी मोबाइल देखते रहते हैं ना, तो यूट्यूब भी मैं वो करती थी, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स की स्टोरीज में सुनती थी, है ना, जो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। एक अरुणिमा सिन्हा है, उनका हमेशा से जब से मैंने उनकी स्टोरी सुनी है कि एक जो फीमेल के पैर कट गए और इतने सारे स्ट्रगल फेस किए, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे सही। बहुत सारे ऐसे और लेडीज हैं जिनके पैर ही नहीं है, मैराथन रेस में जीत रही है। बहुत सारी स्टोरी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्टोरी है जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, और इन्हीं इंस्पिरेशन से मैं अपने आप को इंस्पायर करती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से और फीमेल को इंस्पायर कर सकूं। मैं इस फील्ड में हूँ और इस फील्ड के थ्रू यहाँ पे मैं अच्छे से वर्क करके और अच्छा करके मैं दूसरे फीमेल को भी इंस्पायर कर सकूं। तो मेरा ये मतलब एक बहुत बड़ा एक सपना आप बोल सकते हैं ये चीज, और मैं यहाँ से पूरा बिल्कुल उस चीज को पूरा करूंगी। और आज वुमेन्स डे है, और वुमेन्स डे पर एक स्पेशल, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये भी एक बहुत एक बड़ा स्पेशल है मेरे लिए है, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप रिलेट करते हैं मेरे से, और आप भी सोच रहे हैं लाइफ में कुछ करने की लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो एक बार आप घुस जाइए, एक बार डिसीजन लेके देखिए, आपका जो भी कंफ्यूजन है सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है ना। इस चीज के लिए भी आपको जरूर एक बार डिसीजन तो लेना ही चाहिए। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और मेरे को सुनते रहना चाहते हैं, तो मेरा चैनल का नाम है जानवी थापा सॉल्व विद सॉल्यूशन। तो आप जाके सर्च करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियोस वगैरह आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, वहां से नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू सो मच जानवी जी, आपकी जर्नी सुनकर भी हम बहुत इंस्पायर हुए, और आई होप बहुत सारी फीमेल्स और बहुत सारी हाउसवाइफ भी इंस्पायर हो रही होंगी आपकी इस जर्नी को सुनकर, कि किस तरीके से आपने स्ट्रगल की जॉब में। ये तो है ये कि एक फीमेल के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी हो जाती है, चाहे शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद हो। शादी के बाद के चैलेंजेस अलग होते हैं और शादी से पहले के चैलेंजेस भी अलग होते हैं, कि पेरेंट्स हमें कहीं अकेले जाने नहीं देते, अगर आप सब ये समझ पाए इस चीज को। पेरेंट्स हमें कभी अकेले कहीं जाने नहीं देते। और शादी के बाद फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद तो हम सब कहीं ना कहीं खो ही जाते हैं, हम किसी और के ही होके रह जाते हैं, अपने ही नहीं होते बस हम लोग सब। तो बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे आप तीनों से बात करके। तो कोई भी अगर हो तो जो जानवी जी ने कहा है, तो जानवी जी का चैनल भी है, जानवी थापा सॉल्व विद सॉल्यूशन के नाम से। तो आप में से जो भी इनके साथ कनेक्ट करना चाहे, इनके चैनल पर जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके साथ कनेक्ट कीजिए, नंबर वगैरह वहीं मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप फॉरएवर में आना चाहते हैं या ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आइए। ये नहीं कि मैंने 2-4 महीने करके देखूंगी और फिर वो चीज नहीं। इस वुमेन्स डे पर आप अपने लिए डिसीजन लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए कि आपको भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। चाहे वो आप उसके लिए आपका वाई कौन क्या हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं, बच्चों के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए जरूर आप फाइनेंशियल फ्री हो जाइए। तो ताकि आप अपने सपनों को बिल्ड कर पाए और उन्हें जी पाए अपनी जिंदगी को। तो इसके साथ ही मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो एक एक मैसेज अगर वुमेन्स डे पर आप सब लोग जस्ट एक एक वन सेंटेंस बोलना चाहें तो आप सब बोलेंगे, कुछ कहना चाहेंगे फीमेल्स के लिए। मैं कहना चाहती हूँ वुमेन्स मल्टीटास्कर है, इतना अच्छे से अपने कामों को, मतलब जो भी हाउस वर्क को निपटाती है, तो अपने लिए भी वो सोच सकती है, क्योंकि हम सोचते नहीं अपने लिए, इसीलिए नहीं कर सकते। आप अपने लिए भी सोचना स्टार्ट करिए आज से। जी बिल्कुल। जी तनुश्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? तनुश्री जी।
हाँ जी, ऑफ कोर्स। ये वुमेन्स डे में यही बोलना चाहूंगी सारे वुमेन्स को कि ऑफ कोर्स अपना डिसीजन पावर स्ट्रांग कीजिए, अपने लिए कुछ कीजिए। अपने लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी सब कोई अपना ही सोचता है। ठीक है, आप कितना भी किसी का भी कर लो, बट अल्टीमेटली आपको अपना खुद का ही देखना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था, तो मुझे अभी मुझे हेल्थ प्रॉब्लम तो मुझे मुझे खुद ही ठीक होना पड़ेगा। चाहे बाकी सब घर वाले परेशान होंगे, बाकी सब जो भी होगा, बट प्रॉब्लम जो हो रहा है वो तो मुझे ही फेस करना पड़ेगा ना। किसी और को तो नहीं फेस करना पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल अपने लिए बिल्कुल। ही कुछ करना था। और मैंने इसीलिए मैंने अपना हेल्थ के मैंने ऐसा चूज किया फॉरएवर को कि जो मुझे हेल्दी रखने पे भी मदद करे, मुझे वेल्दी भी करे। मुझे पैसा भी आ रहा है, मुझे हेल्दी भी, मैं हेल्दी भी हो रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, जो जॉब पर्सन्स भी है उन लोगों को भी तो बहुत सारा दिक्कतें होती है ना, कि जाना आना काम करना। क्योंकि मैं जॉब कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कितना दिक्कत है। घर भी संभालना है, चाहे आप मतलब हाउस वाइफ हो या ना हो। आपको घर तो आप ही को संभालना है, घर भी संभालना है, बाहर का भी संभालना है, सबको संभालना है। तो उस बीच में अपना हेल्थ जो है वो कहीं हम लोगों को छूट ही जाता है हम लोगों का। तो बिल्कुल आई एग्री इसीलिए विद। हर वुमेन को वुमेन डे में मैं यही बोलूंगी कि एक बार फॉरएवर करके देखिए, आपका लाइफ फॉरएवर के लिए चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं रूमा राणा जी से भी कहना चाहूंगी कि कुछ 1 मिनट में फटाफट से कुछ 1 सेंटेंस फॉर फीमेल्स ऑन वुमेन्स डे। बाद इसको खुल के जिए, और खुल के जीने के लिए आपको फाइनेंशियली फ्रीडम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने लिए स्टैंड जरूर ले। हर विमेंस को बोलना चाहूंगी कि अपने लिए स्टैंड जरूर ले, अगर आपको लाइफ को अच्छे से जीना है, वरना काट तो सभी रहे हैं। आज के लिए इतना बिल्कुल ही, सही कहा थैंक यू। आपने। जी, थैंक यू सो मच। मैं सबके साथ सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। तो थैंक यू आप सभी का। मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल पर आए इस वुमेन्स डे पर, और बहुत सारी फीमेल्स और जॉब पर्सन्स को आपने इंस्पायर किया। तो जो कोई भी इनके चैनल पर जो कोई भी इनके साथ कनेक्शन फील करे और इनके साथ चैनल पर इनके साथ बिजनेस करना चाहे, तो वो इनके चैनल पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकता है और इन्हें कनेक्ट भी कर सकता है। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर भी फर्स्ट टाइम आए हैं और आप तो मेरे चैनल पर भी अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, और अगर आप मेरे साथ भी बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फर्स्ट लिंक ज्वाइनिंग लिंक के नाम से, तो आप उस पर जाकर अपनी फ्री आईडी भी बना सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।